हमारे साथ राजू महतो जी जुड़े हुए एक और कॉलर हैं पटना से। राजू जी बताइए क्या कहना है। राजू जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ये अस्पताल। हाँ, हेलो। जी जी बताइए। हाँ, इसका जो हाँ, ये प्रबंधन है, ये तो प्रबंधक साहब को निलंबित करना चाहिए सबसे पहले। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मुन्नीलाल हैं नवगछिया से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मुन्नीलाल जी बताइए क्या कहना है आपका। मुन्नीलाल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, ये जो आपने उठाया है बाल श्रम वाला। नहीं, बाल श्रम नहीं, इस बार हम चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में जो सदर अस्पताल है वहां पर खुलेआम वार्ड के भीतर एक सांड घूम रहा है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन कुछ कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सारी चीज सुशासन सरकार की पोल खोल रही है। और सुशासन सरकार एक तरफ असुरक्षित की अपने आप को ढोल पीट रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव हो रही है। ये फिगर खुलेआम दिखा रही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग में हो रही है। चलिए मुनीलाल जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। तो तमाम जो राय है वो आ रही है दर्शकों की। सुभाष कुमार एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभाष जी बताएं क्या कहना है आपका। नमस्कार सर, मैं महुआ न्यूज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी। ये शहर का जो हाल है, ये शहर का हाल ऐसा नहीं है, ये हर जगह का यही हाल है। आप शहर के जिस कोना में जाइए उस शहर का यही हाल है कि देखिए हर जगह आवारा पशु है। और अस्पताल में देखिए कि ये सांड जो घूम रहा है, किसी को भी मार सकता है, बहुत तरह का बात हो सकता है। क्या हेलो जी, और निशाना बना भी रहा है, 2 कर्मचारियों को तो इसने जख्मी भी कर दिया है दोनों। और अभी हम देख रहे हैं ऐसा बात नहीं है, हर जगह का। और नगर निगम भी इस बात से सोया हुआ है। जिस जगह जाइए आपको, चाहे टावर पे जाइए मुजफ्फरपुर में, सरैयागंज जाइए, गोला पर जाइए, कहीं भी जाइए वही स्थिति है। ये नगर निगम ऐसा सोया हुआ है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। और नगर निगम भी सोया हुआ है, अस्पताल प्रशासन भी तो जागने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं नगर निगम की जिम्मेदारी है, हमें क्यों जगा रहे हो। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मधु कुमारी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। गया से हमारे कॉलर हैं वो। मधु जी बताइए क्या कहना है आपका। हाँ जी, ये बहुत ही बड़ा समस्या हमारे देश में पैदा हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इनके पीछे एक्शन ले और कोई कदम उठाए। चलिए मधु जी हेलो जी 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 बोलिए। आ रही है आपकी? हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें अच्छे फैसिलिटीज होने चाहिए। जितने भी मरीज लोग हैं उन्हें अच्छे से अच्छे सुविधा प्रदान की जाए। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हॉस्पिटल में ये जानवर आते हैं और ये सब हो रहे हैं। ये सब बहुत ही खराब बात है। बिल्कुल, ये खराब बात तब और हो जाती है जब आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ चमकदार है, बेहतर है, और इस चमकदार और बेहतर तस्वीर के बीच में अगर ये तस्वीर बन रही है और डिप्टी सीएमओ जो हैं वो ये बात कहते हैं कि साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी आवारा पशु आए तो आए, वो जिम्मेदारी नगर निगम की है। अगर कोई सांड आता है वार्ड में घूम करके 1-2 लोगों को घायल करके चला जाता है, घायल का इलाज हम कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सांड घूमने आता है तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सांड को वो नगर निगम लेकर के जाए। बड़ा अजीबोगरीब बयान है ये, जरा सुनिए, बयान भी सुनिए। एक ऐसा पशु में आता है जिसके लोग इज्जत भी करते हैं और बहुत सी बातें उसमें है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, परेशानी तो उससे है, पेशेंट को है, मेरे कर्मचारी को है, डॉक्टर को है। अभी पिछले 15 दिन में लगभग 15-20 दिन में 2 कर्मचारी को, एक को मारा तो उसका हाथ का हड्डी टूट गया। दोबारा एक मेरा कोर्ट गेट है, बाथरूम से निकल रहा था, पीछे से उठा के पटक दिया, उसकी टांग का हड्डी टूट गया। उसके बाद हमने लिखा उनको, घर से कोई एश्योरेंस हमको। तो आपने सुना, जो डिप्टी सीएमओ हैं उनको जानकारी पूरी है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो
जिम्मेदारी के बात की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, नगर निगम की है। नगर निगम तो अलग ही सोया पड़ा, उसको कोई मतलब नहीं है। सांड आए, कुत्ते आए, बच्चों को काटे, इससे कोई मतलब नहीं है। वो नगर निगम अपने तरीके से काम करेगा। और ये चूंकि प्रीमाइसेस सदर अस्पताल का, लिहाजा जिम्मेदारी जवाबदेही कहीं डिप्टी सीएमओ की बनती है, लेकिन डिप्टी सीएमओ साहब अपना बयान दे रहे हैं, वो भी सरकारी बयान है। हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं, एक और दर्शक है हमारे, उनका रुख करते हैं। गोपाल जी बताइए, क्या कहना है आपने तो सुना डिप्टी सीएमओ भी कुछ कह रहे थे। जी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर शायद इस जगह पे स्वास्थ्य मंत्री साहब की जगह पर आए या तो सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार जाए तो कई मामलों का उजागर किया जा सकता है। ये सुशासन की सरकार एक ढकोसली सरकार है। अगर इस तरह के रवैया हो जाते बड़ा इस तरह शर्मनाक की ही बात है। अगर नीतीश कुमार स्वयं अपने किसी हॉस्पिटल में जाए तो कई मरीजों का हालचाल सही पता चल सकता है। नहीं, ये गोपाल जी बिल्कुल ये हो सकता है। दिक्कत इस बात की है कि अब जो सरकार के दावे और बाकी जो हकीकत है उसकी बात ना करें। हम ये कह रहे हैं कि जो सीधा तौर पर अगर एक पशु अगर आपके घर में आता है तो जाहिर सी बात है जो घर का जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम लोगों के साथ मिलकर के उस पशु को बाहर तक खदेड़ करके आए। अगर ये बार बार आ रहा है, लोगों को उससे नुकसान पहुंचता है, तो इसमें आप इस बात से को कहकर के बच नहीं सकते कि साहब हमारे घर में आया तो आ जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, नगर निगम को इस पर काम करना चाहिए।